नमस्कार दोस्तों और बिगिनर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सीरीज़ की इस आखिरी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए तो कुछ और फंडामेंटल सीखते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम फाइलोजेनी व फाइलोजेनेटिक्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ नई टर्म सीखेंगे जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में प्रयोग की जाती हैं व फाइलोजेनेटिक ट्री की बनाने की स्टेजेस व कौन से सॉफ्टवेयर्स प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम फाइलोजेनेटिक्स में जीवों के विकास के दौरान क्या रिलेशनशिप्स हैं, जिसे हम फाइलोजेनी भी कहते हैं, के बारे में सीखते हैं। हम सभी जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर डेटा का प्रयोग यानी कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस के कोड्स का प्रयोग करके जीवों को आपस में रिलेट करते हैं तो इसे मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते हैं व इसकी स्टडी को फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं। ये फाइलोजेनेटिक्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हम या तो अलग अलग स्पीसीज़ के मध्य पता कर सकते हैं या फिर जीन्स या प्रोटीन सीक्वेंसेस के बीच भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि 16S rRNA व 18S rRNA जो कि राइबोसोमल आरएनए के प्रकार हैं, वह सभी जीवों में व प्लांट्स, बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं कि सीक्वेंसेस को अगर विभिन्न जीवों से प्राप्त कर अलाइनमेंट द्वारा कंपेयर करें तो हम सभी जीवों को 2 की बजाय 3 डोमेन्स में बांट सकते हैं। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेसिस ने सभी जीवों को यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया हैं, आर्किया जो कि दिखने में बैक्टीरिया जैसे हैं पर उनकी डीएनए व प्रोटीन सीक्वेंसेस यूकैरियोट्स से ज़्यादा मिलती हैं, व तीसरा डोमेन यूकैरियोट्स में विभाजित किया। यह हम एक वृक्ष जैसे, पेड़ जैसे डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं, जिसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं। अब देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए किन बेसिक्स का प्रयोग किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसेस में लगातार म्यूटेशंस द्वारा लाए गए परिवर्तन होते ही रहते हैं। म्यूटेशंस की रेट को जब हम मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं तो एक इवोल्यूशनरी मॉडल तैयार किया जा सकता है। इसलिए जब हम न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंसेस को विभिन्न जीवों से प्राप्त करके उन्हें कंपेयर करते हैं तो इस इवोल्यूशनरी मॉडल की सहायता से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ऐसा एक ट्री लाइक डायग्राम बनाया था, जिससे फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुई। फाइलोजेनेटिक ट्री का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। फिश को वर्टिब्रेट्स में क्लास स्पाइसीज में क्लासिफाई किया गया है, ये हम सब जानते हैं। फिशेस में 3 ग्रुप होते हैं। एग्नाथा जिसमें जॉज व स्केल्स नहीं होते, कॉन्ड्रिइक्थिस जिसमें जॉज होते हैं पर इनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, व ऑस्टिइक्थिस जो वास्तविक बोनी फिश हैं। अब हम फिशेस के कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे। माउथ की पोजीशन वेंट्रल यानी नीचे की ओर है या एंटीरियर टिप पर है। उनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद है। यो स्केल्स 2 प्रकार के होते हैं। टेल्स भी होमोसर्कल है या हेट्रोसर्कल। यहाँ कुछ फिश डायग्राम्स हैं जिसमें कुछ फिश अलग अलग फीचर्स व नामों के साथ दिखाई गई हैं। इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर गौर करें। वह कौन सा फीचर उपस्थित है या नहीं है के हिसाब से मार्क्स देते हैं। इस टेबल में मार्क्स देने का एक क्राइटेरिया दिखाया गया है। अब ये टेबल ऐसी दिखनी चाहिए। जो भी स्कोर्स हमने दिए उनके हिसाब से हम इन फिशेस को एक दूसरे के आसपास अरेंज करेंगे, जैसे कि एक पेड़ की शाखाएं होती हैं। इस प्रक्रिया को हम नेस्टेड क्लस्टरिंग कहते हैं। फिर नेबर्स को एक लाइंस की मदद से जोड़ें तो ये एक पेड़ की शाखाओं का आकार ले लेती है और ये हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री तैयार हो गया, जो कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर बनाया गया है। जेनी, जॉयस व जोई आपस में काफ़ी मिलती हैं व इनके फीचर्स ऑस्टियोइक्थिस की तरह हैं। ईला व ईशा कॉन्ड्रिइक्थिस की भांति हैं व लिंडा व इग्नाथा की तरह बिना जॉज व स्केल के हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें एक आइडिया होता है कि कैसे हम जीवों की सीक्वेंसेस को कंपेयर करके स्कोर्स देंगे और फिर इन स्कोर्स की मदद से इन जीवों को एक पेड़ जैसे डायग्राम में अरेंज करेंगे ताकि इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का पता चल सके। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के लिए हमें मॉलिक्यूलर डेटा का ही प्रयोग करना होगा।
कुछ वायरसेस को छोड़कर डीएनए सभी जीवों का यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। वह हम इसे आसानी से व कम लागत से जीवों से प्राप्त भी कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग टेक्निक्स जो बहुत कॉमन हो गई हैं और चीप भी हैं, से इनके सीक्वेंस कोड्स को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम विभिन्न जीवों की न्यूक्लियोटाइड व प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं तो हमको उनमें कई समानताएं व विभिन्नताएं दिखती हैं। इन्हें अगर हम मार्क्स या नंबर दे दें तो हम स्कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इन स्कोर्स से हम ब्रांचेस की लंबाई डिसाइड करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री से जुड़े कुछ शब्द पहले सीखते हैं, फिर ट्रीज बनाने का प्रोसेस समझेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री को डेंड्रोग्राम्स भी कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्लेडोग्राम, जहाँ किसी भी एंसेस्ट्रल नोड से 2 से ज़्यादा ब्रांचेस या शाखाएं मौजूद नहीं होती हैं। सभी ब्रांचेस की लंबाई एक जैसी दर्शाई जाती है। फाइलोग्राम भी क्लेडोग्राम की ही तरह होते हैं, पर इनकी ब्रांचेस की लंबाई अलग अलग होती है, जो कि जीवों की रिलेशनशिप दर्शाती है। ज़्यादा लंबी शाखा यानी कि 2 जीव आपस में बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। टोपोलॉजी में हम फाइलोजेनेटिक ट्री का ब्रांचिंग पैटर्न देखते हैं। जो फाइलोजेनेटिक ट्री जैसी टोपोलॉजी दिखाते हैं, उनका बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी एक जैसा ही किया जाता है। ब्रांचेस से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बहाव या फ्लो का पता चलता है, और ब्रांचिंग लेंथ से पता चलता है कि नई स्पीसीज अपने एंसेस्टर से कितनी ज़्यादा या कम भिन्न है। जब हम विभिन्न सीक्वेंसों को MSA या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में रखकर उनकी समानताएं व असमानताएं गिनते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो जैसे कि ह्यूमन व चिंपैंजी की सीक्वेंसेस जो कि 13 बेस पेयर लंबी हैं, केवल 2 ही बेस असमान हैं। क्योंकि ये दोनों जीव आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, तो इनकी DNA सीक्वेंसेस भी काफ़ी मिलती हैं। इस छोटे सिंपल अलाइनमेंट में हम प्रत्येक 2 जीवों के लिए सब्स्टिट्यूशन पर साइट की रेट भी पता कर सकते हैं। हालांकि विकास के दौरान बहुत से ऐसे सब्स्टिट्यूशन आए होंगे, पर इस सिंपल कैलकुलेशन में हम उन्हें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमें इवोल्यूशनरी मॉडल्स जैसे कि किमुरा का K80 या तमुरा का T92 मॉडल्स का प्रयोग करना होगा। ओवरऑल कितना जेनेटिक चेंज विकास के दौरान आया होगा, हम इस इक्वेशन की मदद से पता कर सकते हैं, जिसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन व बीते हुए टाइम को गुणा किया जाता है। नोड्स उस बिंदु का नाम है जहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं या पुरानी समाप्त होती हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री में नोड्स नई स्पीसीज बनने को दर्शाते हैं। बाहरी नोड्स या टिप्स सबसे आखिरी शाखाओं को दर्शाती हैं। फाइलोजेनेटिक्स में इन्हीं शाखाओं की या सीक्वेंसेस का प्रयोग करके ट्री को बनाया जाता है। जिन बिंदुओं पर एक से ज़्यादा शाखाएं मिलती हैं, उन्हें इंटरनोड्स कहते हैं। वह सबसे नया या रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को इंटरनोड पर दर्शाया जाता है। रूट उस कॉमन एंसेस्टर या पूर्वज को दिखाती है जहाँ से सभी ब्रांचेस निकलती हैं। यही फाइलोजेनेटिक ट्री का सबसे पुराना हिस्सा है और विकास की दिशा को दर्शाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री या तो रूटेड होते हैं या फिर बिना रूट के या अनरूटेड भी हो सकते हैं। अगर एंसेस्टर पूर्वज, जो कि एक आउटग्रुप भी कहलाता है, हमें मालूम है, तो फाइलोजेनेटिक ट्री को या तो मिड पॉइंट पर रूट किया जाता है या फिर आउटग्रुप पर। आउटग्रुप रूटिंग तब की जाती है जब सीक्वेंसेस ज़्यादा मेल न खाती हों, जबकि मिड पॉइंट रूटिंग से हम मॉलिक्यूलर क्लॉक की प्रेजेंस को मानकर सबसे लंबी 2 ब्रांचेस के बीच में रूट यानी कि कॉमन एंसेस्टर की पोजीशन को रखते हैं। अगर ट्री अनरूटेड है तो रूट नहीं होती, पर ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कितनी समानता या असमानता है के हिसाब से व्यवस्थित करते हैं। अब देखते हैं कि वास्तविक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के क्या स्टेप्स हैं व किन पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जा सकता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री सॉफ्टवेयर द्वारा 4 स्टेप्स में बनाया जाता है। पहले स्टेप में हम होमोलोगस सीक्वेंसेस लेते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन की हो सकती हैं। स्टेप 2 में इन सीक्वेंसेस का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया जाता है। स्टेप 3 में मैथमेटिकल व ट्री बिल्डिंग मॉडल्स का प्रयोग करके ट्री एस्टिमेट किया जाता है। व स्टेप 4 में हम फाइलोजेनेटिक ट्री का कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, बूटस्ट्रैपिंग या किसी भी दूसरी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके।
फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्डिंग के पूरे प्रोसेस के लिए कई पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइलिप, पॉपस्टार, मेगा, पॉपअप, डेंड्रोपी वगैरह। थोड़ा और समझते हैं इन स्टेप्स को। तो स्टेप 1 में हम डेटाबेसेस जैसे कि जेनबैंक, स्विसप्रोट वगैरह से वह जीन या प्रोटीन सीक्वेंस चुनते हैं जिसका प्रयोग करके हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहते हैं। वह ये जीन या प्रोटीन सीक्वेंस ज़्यादातर जीवों में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन हो पाएगा। फिर इस सीक्वेंस को ब्लास्ट सॉफ्टवेयर में क्वेरी की तरह यूज़ करके अन्य होमोलोगस सीक्वेंसेस प्राप्त करते हैं। अगर आप जेनबैंक व ब्लास्ट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज़ में पहले के ट्यूटोरियल्स अवश्य देखिए, जहां मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देकर इनका प्रयोग समझाया है। स्टेप 2 में हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, जिसमें स्टेप 1 से प्राप्त की गई होमोलोगस सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर किया जाता है। ज़्यादातर सभी फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स में MSA या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल इनबिल्ट होता है। इस डायग्राम में मैंने एक प्रोटीन सीक्वेंस के MSA को दिखाया है, जिसमें कुछ गैप्स भी नज़र आ रहे हैं। MSA में गैप्स को एडजस्ट करके एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। वह MSA के केवल उन्हीं भागों का प्रयोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में किया जाता है जहाँ एक भी सीक्वेंस में एक भी गैप नहीं हो। स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूशन डेटा मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि DNA में ट्रांजिशन व ट्रांसवर्जन रेट्स को कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन से हमेशा ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए PAM व ब्लॉसम 62 मैट्रिसेस या टेबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि अमीनो एसिड्स के सब्स्टिट्यूशन रेट्स को ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं। इसके बाद ट्री बिल्डिंग मेथड्स का प्रयोग करके ट्री को बनाया जाता है। ये मेथड्स कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम पार्सिमनी या मैक्सिमम लाइक्लीहुड, या फिर डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स होते हैं, जैसे कि फिश-मार्गोलियस व UPGMA, नेबर जॉइनिंग व मिनिमम इवोल्यूशन मेथड्स। डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स में कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की गणनाएं होती हैं, जो सीक्वेंसेस से ऑब्जर्व किए गए वेरिएशंस को प्रयोग करके फाइलोजेनेटिक ट्री बनाती हैं। आखिर में हम फाइलोजेनेटिक ट्री के कॉन्फिडेंस वैल्यू की गणना करते हैं, जिसके लिए बूटस्ट्रैप, लाइक्लीहुड व बेसियन अप्रोचेस जैसे मेथड्स को प्रयोग करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग में हम फाइलोजेनेटिक ट्री की हर ब्रांच के 100 रेप्लिकेट्स लेकर स्टैटिस्टिक्स द्वारा गणना करते हैं। बूटस्ट्रैप वैल्यूज़ अक्सर फाइलोजेनेटिक ट्री में दिखाई जाती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में 100 की बूटस्ट्रैप वैल्यू बताती है कि ब्रांच B में हाई कॉन्फिडेंस है, जबकि ब्रांच D की बूटस्ट्रैप वैल्यू 69 है, जो कि इस ब्रांच के लिए कम कॉन्फिडेंस दर्शाती है। 80 to 90% व उससे अधिक की बूटस्ट्रैप वैल्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और कभी कभी स्टार साइन के साथ भी दर्शाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे फाइलोजेनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम देखेंगे। उसमें आपको ट्री के कुछ भागों के नाम दिए गए ऑप्शन से चुनकर लिखने हैं बॉक्सेस में। वह ब्रांचेस A, B व C की बूटस्ट्रैप वैल्यूज़ बतानी हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर बता सकते हैं, वो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया व कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। जल्दी ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को लेकर कुछ वीडियोस लेकर मैं वापस उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।